नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है देश भर के मौसम पूर्वानुमान का नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 11 अप्रैल के मौसम की होगी। सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ बादल अरब सागर से गुजरात के रास्ते और दक्षिणी पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान तथा उत्तर में हरियाणा और दिल्ली पर भी पहुंच रहे हैं। और इन बादलों से फिलहाल दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर जो बादल पहुंचे हैं, सुबह के समय जिस तरह से तापमान बढ़ा था, उसके बाद कुछ कह सकते हैं कि लुका छिपी बादलों की जारी रहेगी, जिसकी वजह से कभी टेम्परेचर में थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, कभी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी इन बादलों में नहीं रहने वाली है और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव बादल नहीं जिनसे बारिश हो जाए। लेकिन राजस्थान के कुछ हिस्सों में जैसलमेर से लेकर जोधपुर और यहाँ तक कि बाड़मेर और इसके अलावा उत्तर में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इन भागों में आज बादल रह सकते हैं। और साथ ही ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड का क्षेत्र है, इन भागों में और गुजरात के कुछ भागों पर बादल हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी कुछ बादल पहुंचेंगे। इसके बाद कल क्या सिचुएशन होगी, इसकी बात अगर मैं करूं तो क्योंकि अलग अलग मौसमी सिस्टम है और ट्रफ बनी हुई है विदर्भ से केरल के बीच में, डब्ल्यूडी उत्तर में है और सर्कुलेशन बांग्लादेश पर है, एक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है। इन सभी परिस्थितियों के बीच में राजस्थान के ऊपर कल फिर से बादल इसी तरह से बढ़ने शुरू होंगे। और ये बादल जब आने शुरू होंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ये हरियाणा पर भी पहुंचेंगे, दिल्ली पर भी पहुंचेंगे दोपहर 10 बजे 11 बजे के आसपास, दोपहर के पहले। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब तक पहुंचेंगे। इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आसपास के भागों पर भी पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बारिश देने वाले बादल होंगे, उनकी जो क्वांटिटी होगी, संख्या होगी, वो बहुत कम रहेगी। बहुत कम संख्या में यहाँ पर बादल पहुंच पाएंगे, वो जिनसे कि बारिश होने की संभावना बनेगी। और कुछ ज़रूर यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ या गतिविधियाँ बारिश की हो सकती हैं, लेकिन सभी जगहों पर नहीं होंगी। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बादल पहुंचेंगे और साउथ में तमाम जगहों पर बादल रहेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बादल रहेंगे। बाकी कहाँ पर क्या कैसा मौसम रहेगा, इन परिस्थितियों के बीच में आइए जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल रीजन पर बादल जो पहुंचेंगे और साथ ही साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों पर, तो इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें कल की बात मैं कर रहा हूं 11 अप्रैल की। 11 अप्रैल को राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ के नीचे के हिस्सों में, साथ ही बीकानेर, जैसलमेर और कुछ हिस्सों में बाड़मेर में भी बादल ऐसे बारिश वाले पहुंच सकते हैं। जोधपुर से लेकर अजमेर और जयपुर, चूरू, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों पर भी बादल पहुंचेंगे और थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना यहां पर बनेगी, क्योंकि इन बादलों में निश्चित तौर पर एनर्जी इतनी रहेगी कि ये बारिश प्री मानसून की देकर जाएंगे। आंधी चलेगी, धूल भरी हवाएं चलेंगी, बिजली कड़कने और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं और लाइटनिंग भी हो सकती है। लेकिन हेल स्टॉर्म की आशंकाएं बहुत कम है, अगर हुई तो बहुत बहुत एक दो जगहों पर होगी, ज़्यादा ओलावृष्टि की आशंका नहीं है। और ये बादल पहुंचेंगे फजिल्का से लेकर यहाँ पटियाला तक और हिसार से लेकर करनाल तथा दिल्ली समेत ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन भागों तक। लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कल बहुत कम नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी बारिश नहीं होगी और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर में आइसोलेटेड प्लेसेस पर कहीं कहीं पर बादल आएंगे। और क्योंकि डब्ल्यूडी गुजर रहा है तो थोड़ा सा इंपैक्ट तो रहेगा, और ये इंपैक्ट जो रहेगा, श्रीनगर, धर्मशाला में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है और उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। लद्दाख में फिलहाल थोड़े बहुत बादल रहेंगे, लेकिन लद्दाख खुद ही सेमी डेजर्ट कहा जाता है या कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत रेयर होती हैं। मौसम ठंडा ज़रूर रहता है, वजह यह है कि हाइट ज़्यादा है, हायर एल्टीट्यूड ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं और कम होती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी दिशा की हवाएं पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक चलती रहेंगी और इन पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण वेदर कंडीशन पूरी तरह से ड्राई बनी रहेगी और शुष्क मौसम के बीच में दिन में मौसम बेहद गर्म होगा, जबकि सुबह और रात के समय मौसम ठंडा होगा और दिन में लू जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। वजह यह है कि जब ब्राइट सनशाइन होगा और तेज़ धूप का असर बढ़ेगा, उस दौरान जो गर्मी बढ़ेगी वो लू जैसी लगेगी हवा, और सुबह रात के समय यही हवा ठंडक वाली होगी और इसी वजह से मिनिमम टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रहेंगे। पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल को छोड़कर असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल रीजन अगर आप देखें इस मैप को तो जो मॉडल है वो बिल्कुल क्लियर वेदर दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि जब बादल यहाँ से बनेंगे, सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर है, डब्ल्यू और एक तरफ यहाँ से बनी हुई है, तो इन परिस्थितियों के बीच में जो क्लाउड फॉर्मेशन या क्लाउड का मूवमेंट है पश्चिम से पूरब की तरफ, आज अरब सागर की तरफ से, और ऐसा ही कल भी कुछ परिदृश्य विकसित हो सकता है बढ़ती हुई गर्मी के बीच में। तो सौराष्ट्र और कच्छ के रास्ते, गुजरात के पूर्वी रीजन के रास्ते कुछ बादल मध्य प्रदेश पर भी पहुंच सकते हैं और
यहाँ पर गुना से लेकर बैतूल के बीच में ये जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, और गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर राजकोट, सुरेंद्रनगर और वडोदरा के बीच का क्षेत्र है। इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। और इसी तरह से अकोला से लेकर ये संभाजीनगर, सतारा, पुणे, नासिक, अहमदनगर, इन भागों में कुछ जगहों पर बूंदें पड़ सकती हैं। गर्जना वाले बादल यहाँ पर भी आ सकते हैं। विदर्भ में, पूर्वी मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इन दोनों राज्यों के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में शुष्क मौसम, कर्नाटक में तटीय भागों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, और केरल में, बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, और लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। बाकी आपके राज्य, आपके शहर में क्या बदलाव हो सकता है इस समय आने वाले दिनों में, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। एनालिसिस करता रहूँगा और डिटेल में आपको मैं बताता भी रहूँगा। मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।